नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 पाठ नंबर 3 नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब मैंने आपको इस पाठ के सारांश के बारे में बताया था तो इसके लेखक का नाम बताया था कि ये पाठ किसने लिखा था। अगर आपको इसके लेखक का नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न अभ्यास कहानी से। क्वेश्चन नंबर 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। उनके सवालों के जवाब देने के लिए अम्मा जी और बाबूजी के पास समय नहीं था। उनके पास समय क्यों नहीं था? जो अम्मा जी थी वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी और जो पिताजी थे वो दफ्तर के काम के कारण व्यस्त रहते थे। इसलिए अम्मा जी और बाबूजी के पास समय नहीं था उनके सवालों का जवाब देने के लिए। इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। इसका आंसर है, चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं कार्निस पर कुछ तिनकों पर रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े मंगाकर उनकी गद्दी बनाई और अंडों के नीचे रख दिया। उसने टोकरी को टहनी से टिकाकर अंडों के ऊपर छाया कर दी। चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर न जाना पड़े, इसलिए उसने दाना पानी मंगाकर कार्निस पर ही रख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। इसका आंसर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की। मतलब उनकी इंटेंशन थी वो सही थी बट उन्होंने कोशिश की थी वो गलत थी। मतलब उनका काम उनकी चिड़िया के अंडों की रक्षा करना जायज़ था। उनकी मतलब रक्षा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन रक्षा करने की जो उन्होंने कोशिश की वो उनके लिए क्या बन गई, नादानी। मतलब वो अंडों के क्या बन गए, हत्यारे। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। उसने सुरक्षित स्थान समझकर ही कार्निस पर अंडे दिए थे। जो चिड़िया थी वो अपने अंडों की रक्षा खुद से कर सकती थी, इसलिए चिड़िया को लगा कि कार्निस अंडों के लिए सुरक्षित जगह है, इसलिए उसने कार्निस को उचित जगह समझकर अपने अंडों को वहां पर छोड़ दिया। उन्होंने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया था। जो श्यामा और केशव था वो अंडों की रक्षा करना चाहते थे और इस चक्कर में उन्होंने अंडे को छू दिया, जिसके कारण अंडा गंदा हो गया और जिस कारण चिड़िया अंडों को गिराकर उड़ गई। जब चिड़िया को पता चला कि उसके अंडों को किसी ने छुआ है, गंदा कर दिया है, तो चिड़िया ने अपने अंडों को नीचे गिरा दिया। इसलिए रक्षा करने के चक्कर में वो अंडों के हत्यारे बन गई। कहानी से आगे, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। ये भी कहानी से आगे की बात है कि अगर उसकी जगह पे अगर तुम होते यानी कि तुम क्या करते और क्या अनुमान लगाते। केशव और श्यामा उन्होंने अनुमान लगाया था कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी और कार्निस पर धूप भी लगती होगी। चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। यदि हम उस जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई अन्य पंछी या जानवर
जानवर मतलब कि जैसे कार्निश क्या था, वो खिड़की के ऊपर वाले जगह को बोलते हैं, तो वहाँ पे तो बंदर ही आ सकता है। तो जैसे यह जानवर है मतलब बंदर, तो अंडों तक नहीं पहुँच जाएगा। मैं चिड़िया के लिए दाना पानी जमीन पर रखने की व्यवस्था करता। यदि हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम सोचते कि कोई अन्य जानवर या पंछी अंडों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, और चिड़िया के दाना पानी का बंदोबस्त हम जमीन पर करते। दानों को नीचे जमीन पर बिखेर देते और किसी बर्तन में पानी रख देते। क्वेश्चन नंबर 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आई? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? अब जो बच्चे थे, दोपहरी का समय था, क्योंकि उस टाइम ये कहानी है दोपहर की, गर्मी के जून के मौसम की। तो जो माँ, दोपहरी का समय था, जो माँ थी वो दोनों बच्चों को दोपहर में सुला देती थी और खुद भी सो जाती थी। तो उन्होंने दोपहर के समय को ही क्यों चुना? अंडों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां करने के लिए केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए। जब माँ दोनों को सुलाने के लिए लेके गई तो दोनों ने सोने की एक्टिंग की, और माँ को लगा कि दोनों सो गए हैं तो माँ भी सो गई। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर निकल आए अंडों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करने। तो अंडों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां करने के लिए केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने पिटाई के डर से बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगर दोनों बच्चे माँ को बताते कि हम अंडों की सुरक्षा करना चाहते हैं और वो बता देते, तो उन्हें डर था कि माँ उन्हें जोर से मारेगी, तो पिटाई ना हो जाए इस डर से उन्होंने अपनी माँ को यह कारण नहीं बताया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो हम देना चाहेंगे चिड़िया के अंडे, या फिर बच्चों की नादानी, या फिर रक्षा में हत्या। बच्चों, ये थे नादान दोस्त पाठ के प्रश्नोत्तर, संस्मरण और कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।